कि उन्वान होगा चादर, उन्वान होगा रिदा। वो इसीलिए क्योंकि चादर किसी की आमद को रोक देती है। भाई तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो हाथ रहे। यानी रिदा रोक देती है, चादर रोक, यानी अब जैसे पर्दा आ गया, बहस खत्म हुई, अब हम वहां नहीं जा सकते, न दूर से देख सकते हैं कि वहां क्या है, ना हमें वहां जाने की इजाजत है। जब पर्दा डल गया तो सरहद बन गई कि यहाँ रुको, अब जब तक तुम्हें इजाजत न मिले तुम जा नहीं सकते, क्योंकि चादर फतम से बहुत जुड़ी हुई है। इसीलिए आपकी खिदमत में इन 10 मजलिसों में जिक्र होगा रिदा के ऊपर। रिदा, अब आप रिदा कहिए, उसे बुर्खा कहिए, उसे नकाब कहिए, उसे हिजाब कहिए, चादर कहिए, आप उसको जो नाम देना है कहिए, लेकिन वो एक चीज जो ख़वातीन से जुड़ी हुई, बहुत तवज्जो है। अजीम अजीब तोहफा, अजीम शान तोहफा परवरदिगार आलम ने मस्तूर को दिया, वह तोहफा रिदा, यानी पहचानी जाती है रिदा की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान, पहचानी जाती है चादर की वजह से, वाह 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 वाह, पहचानी जाती है अपने हिजाब की वजह से। यानी परवरदिगार आलम ने मस्तूर को हिजाब से जोड़ दिया है ना। कहा क्या चीज है आखिर ये रिदा, किसे कहते हैं रिदा? देखिए 5 मिनट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बात हो जाए पूरी, बहुत तवज्जो रहे। किसी के गैरतमंद होने की दलील होती है रिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। नहीं, तवज्जुहात नहीं है, बहुत तवज्जुहात रहे। देखिए ये कॉन्सेप्ट बनेगा आज तो फिर बातें होगी। किसी के गैरतदार होने की दलील होती है रिदा। इसीलिए बेगैरतों का रिजा से रिश्ता नहीं होता। भाई वाह 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 वाह, गैरत की दलील रिदा होती है। क्या कहने। किसी की कीमत की दलील रिदा होती है। भाई वाह 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 वाह, है ना। आपके पास ट्रे उसमें हीरे रखे हुए, हमने कहा उस सिग्नल से उस सिग्नल तक लेकर चले जाइए, आप रख लीजिए घर में। तो ट्रे में हीरे रखे हुए आप ऐसे ही थोड़ी ना लाएंगे, छिपा दिया ना आपने, आपने छिपा दिया चादर से उन्हें। क्यों? क्योंकि आपको ये महसूस हुआ ये कीमती है, यानी कीमत की दलील रिदा होती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसीलिए वो लोग जिनकी कीमतें न हो वो बेरिदा रहती है, वही क्या कहने। वाह 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 वाह, जिसे अपनी कीमत का एहसास हो, वाह 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 वाह, अपने रुतबे का एहसास, क्या खूबसूरत मिसाल दिया। उसकी रिदा जुड़ी, उसका रिश्ता रिदा से जुड़ा हुआ हो। वाह 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 वाह, रिदा गैरत की भी दलील है, रिदा कीमत की भी दलील है, रिदा ईमान की दलील है भाई सुभान अल्लाह, सुभान, रिदा हया की दलील है, वाह 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 वाह, रिदा दीन की दलील है, रिदा अक्ल की दलील, वाह 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 वाह, रिदा बुलूग की दलील है। भाई तवज्जो है ना। यानी आप अगर पहुंचने की बात करें सिविलाइजेशन की, तो एक 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले जो भी, उन्हें कहते थे अर्ली मैन, कहते थे ना अनसिविलाइज्ड पीपल। भाई क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्हें कपड़े पहनना नहीं आता था, उन्हें लिबास का शऊर नहीं था, इसीलिए वो आदिवासी थे। लेकिन आज सिविलाइज हो गए। अबे क्यों? क्योंकि आज उन्हें रिदा का शऊर आ गया। मतलब पता चला चादर इंसान की तरक्की की दलील है, दीन व ईमान की दलील है, क्योंकि हया से जुड़ी हुई है। तो जब जिब्रील के सामने, जब आदम के सामने जिब्रील आए थे 3 चीजों को लेकर, तो परवरदिगार आलम ने कहा कि भाई इन 3 में से किसी एक को चुन लो।
फरिश्ता अल्लाह की बारगाह से आदम के सामने रखी हुई ये 3 चीजें का एक सुनना है। का क्या है तीनों? का अक्ल, दीन और हया। आदम परेशान हो गए, तो इनमें से मैं क्या चुनूं? इतने अहम तीनों, इनमें से किसी एक को चुनना है, किसे चुने? कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी जब उन्होंने गौर किया इस बात पर, आदम ने भी ये क़यामत खेज फैसला किया। देखिए, हालांकि इसमें राज छिपे हुए बहुत सारे, लेकिन वक्त नहीं है, बाद में होगी बात। तो आदम ने अक्ल को चुना, तो जिब्रील ने कहा भाई बहुत ठीक, जाने लगे। जब जा रहे थे तो देखा कि भाई वो दोनों आदम के साथ ही रह गए, दीन और हया भी आदम के साथ रह गए। जिब्रील ने पूछा क्या हुआ, हमारे साथ नहीं चल रहे? तो उन्होंने कहा हमें अल्लाह का हुक्म यह है आदम कि हम वहीं रहे जहां अक्ल रहती, लिहाजा हम रुक गए। मतलब अक्ल जहां है वहां हया है, जहां हया है वहां दीन है, और जहां हया है वहां चादर है। यदि पता चला अगर चादर है तो वो हया की दलील है, हया की दलील है तो मतलब दीन है, दीन है मतलब अक्ल है। यानी चादर नहीं है बल्कि वो अक्ल और दीन और हया की दलील है। चादर की बहुत अहमियत है, बहुत कीमत है। परवरदिगार आलम ने मस्तूर को चादर का रिदा का हुक्म दिया क्योंकि अल्लाह ने मस्तूर को कीमती जाना कि भाई तुम्हारी कीमत है, इसीलिए तुम्हें रिदा का हुक्म दे रहे हैं। परवरदिगार आलम ने हर कीमती शय को, उसकी सुन्नत है रिदा में होना। मैं तवज्जो, अल्लाह की सुन्नत है रिदा पहनना। आप देखिए उसकी जात भी तो खुद पर्दे में है, अक्लें कोशिश कर रही है समझने की लेकिन पहुंच ही नहीं पा रही। वहां तक पहुंचने से रोक दिया है, अक्लों को उस तक पहुंचने से रोका है, वो उसकी रिदा है। उसकी सुन्नत आप कायनात में देखिए, आसमान को सितारों की चादर से बिछा दिया, छोड़ा क्या उसने? बेरिदा नहीं, आसमान को बेरिदा रहने नहीं दिया, आसमान को उसने चादर उड़ा दी सितारों की, जमीन को चादर उड़ा दी गुलशनों की, उसने नफ्स को चादर उड़ा दी बदन की, और बदन को उसने हुक्म दिया कि चादर उड़ा दो कपड़े की। मस्तूर को उसने रिदा उड़ा दी, यानी जिलाफ में है, चादर में है, पर्दे में है। हर कीमती शय को आप देख लीजिए कोई भी, यानी इनकलाब लाने वाली स्याही, जो इनकलाब लाने वाली स्याही होती है उसे कलम से उड़ा दिया। लिबास कलम ओढ़े हुए हैं गिलाफ कलम, जो इनकलाब लाने वाली स्याही थी। यानी स्याही में इनकलाब की सलाहियत है, लेकिन अल्लाह ने उसे कलम की रिदा में छिपा दिया। अमन अमान कायम करने वाली तलवार म्यान की चादर में छिपी हुई है। हजार राज खोलने वाली हिकमतें खामोशी की चादर से लिपटी हुई है। क्या कह रहे हैं? यानी आप अगर उसको देखें, हर मुकद्दस शय को उसने रिदा में लपेट दिया, चाहे वो अल्लाह का घर हो, चाहे वो काबा क्यों ना हो जो गिलाफ से ढका हुआ, चाहे वो उसकी किताब मजीद क्यों ना हो जो गिलाफ में बंद है, चाहे अलम दीन क्यों ना हो जो फर्रे में छिपा हुआ है, चाहे वो अलम दीन क्यों ना हो जो फर्रे में छिपा हुआ है, चाहे वो पंजतन की जमात हो जो चादर में छिपी हुई है, या आज इंतजार करने वाले मुंतजरीन की मकसूद हो जो पर्दे में छिपा हुआ है। क्या कहने, यानी हर मुबारक और मुकद्दस वजूद लिबास से जुड़ा हुआ है, रिदा से जुड़ा हुआ है। कोई मुकद्दस वजूद नहीं है ऐसा जो रिदा की मोहब्बत नहीं रखता। इसीलिए रिदा की बेइंतहा अहमियत है, और इसी मारिफत के सफर में दरकार है मारिफत रिदा,
मोमिनीन के लिए तो, आजादारों के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें। भाई रिदा मोमिनीन की जिंदगी से जुड़ी हुई है, खुशियां इनकी रिदा से जुड़ी, गम इनके चादर से जुड़े हुए। यानी पंजतन के चादरे ततहीर के ओढ़ने की बात आए तो खुश हो जाते हैं, जब उस चादरे ततहीर के छीनने की बात आए तो रोने लग जाते हैं। परवरदिगार आलम ने जिस घराने को अपनी तरफ से रिदा का तोहफा दिया हो, अल्लाह ने जिसके नाम के माना में रिदा को रखा हो, कि हमने फातिमा का नाम फातिमा इसीलिए रखा क्योंकि मखलूक की फिक्र रुक गई है इनको पहचानने से। जिसके नाम में खुदावंद आलम की तरफ से रिदा का एहतमाम हो, उसकी औलाद बाजारों और दरबारों में चादर का सवाल करते हुए गुजर रही है। यानी मसाइब तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपकी खिदमत में आहिस्ता आहिस्ता पड़े, लेकिन अगर ये तसव्वुर करे कोई कि जिसके इस्म में असरार रिदा छिपे हुए हो, उसकी बेटी को बाजार के दरमियान से गुजरते हुए रिदा का सवाल कर,